हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर और आज हम बात करने वाले हैं भूगोल से संबंधित भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो करते हैं प्रारंभ बिना समय गवाए। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग, क्या पूछा गया है? मुख्य स्थलीय, इस पर गौर कीजिएगा। मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांश विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? तो जो मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। किंतु मैं इसे कथन को इस प्रकार बोले दूं कि भारत के भूभाग का अक्षांश विस्तार किन अक्षांशों के बीच है, तो तब क्या हो जाता हमारा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो हम तमिलनाडु का कपकमोरिन या कन्याकुमारी जो अंतरीप है वहाँ तक लेते हैं। किंतु जैसा कि आपको मालूम होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का हिस्सा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, तो वो जो है 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है, जिस वजह से हमारा जो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। और बात करते हैं हम किसकी? देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार कितना हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री कितना 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, 25 मिनट ईस्ट तक। इसको याद रखेंगे, पूछे जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है IST है, वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपको मालूम होगा, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, तत्पश्चात मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। एक प्रश्न इससे ये बनता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से, किसके नज़दीक से होकर गुजरती है? तो उसको याद रखेंगे, मिर्ज़ापुर के, ये कहाँ पर है मिर्ज़ापुर? इलाहाबाद के पास में, नैनी के पास से। UPPCS में पूछा गया प्रश्न है ये नैनी वाला, तो इसको भी याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार के। हाँ देख लिएगा, 2010 में पूछा गया है ये भी। भारत में शीर्ष 5 तटरेखा वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? मतलब जो सर्वाधिक लंबाई वाली तटरेखा वाले राज्य हैं वो क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? गुजरात। गुजरात क्यों? क्योंकि उसमें क्रीकों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। ठीक है। सेकंड है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरल। ठीक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरल। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जो गेट है हमारा, गेट के थ्रू भी हम याद कर सकते हैं। अक्सर 3 के लिए पूछ लिया जाता है, G से गुजरात, A से आंध्र प्रदेश, T से तमिलनाडु। इस प्रकार भी हम याद कर सकते हैं। बात करते हैं किन किन राज्यों से तट सीमा लगती है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये हमारे राज्य हो गए कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इनसे हमारी जो तटरेखा की सीमा है वो समुद्र से लगती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। भारत में कर्क रेखा कितने और किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 सर्वविदित है इसको तुम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और क्या? पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी, त्रिपुरा, कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, याद रखेंगे, इसको भी पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। और नेक्स्ट है कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई लोगों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसके बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो ये क्या है? रांची। कहाँ से होकर गुजरता है? रांची से। ठीक है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है?
शून्य रेखा। एक प्रश्न ये, हाँ ठीक है, नीचे वाला है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है? त्रिपुरा। ठीक है, मतलब ही है त्रिपुरा का, तीन पुरा घिरा हुआ। ठीक है, तीनों ओर से घिरा हुआ, कौन सा है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्यों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? जो पाकिस्तान की सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनमें से किसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो किसकी? हमारी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की। नेक्स्ट प्रश्न है, अब ये 1225 नहीं रहा है, ये याद रखेंगे, 1225 नहीं है, इसको याद रखना है। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? 24 डिग्री अक्षांश रेखा। जैसा आपको विदित होगा कि जो हमारा गुजरात का कच्छ का रण है, एक लिटिल रन है, एक कच्छ का रन है, तो कच्छ के जो रन का 24 डिग्री से ऊपरी भाग है, पाकिस्तान उसको अपना बताता है, जिस वजह से यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक मतलब विवादित क्षेत्र हो जाता है। और पाकिस्तान चाहता है कि 24 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर का जो भाग है वो भारत पाकिस्तान को दे दे, किंतु ऐसा नहीं है, उस पर भारत का ही हिस्सा है। बात करते हैं कच्छ के रण की, तो कच्छ के रण में एक उद्यान स्थित है, या फिर यूँ कहें अभ्यारण्य है, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। सर रैडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था? डूरंड रेखा। ठीक है, किंतु अब किनके मध्य है ये? मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, किंतु जो 106 किलोमीटर का भाग है लद्दाख वाला, वो भी भारत का इसको छूता है। किस रेखा के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, हमने बात कर ली है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? अरुणाचल प्रदेश। ये भी क्या है? एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी क्या है? विवादित क्षेत्र है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 27 अप्रैल 1914। किसके मध्य है ये? चीन के। ठीक है, चीन और भारत के मध्य। नेक्स्ट है, अब जाते हैं भारत की सीमा पर स्थित राज्य और देश, कौन कौन राज्य देश की सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान से 4 राज्य याद रखेंगे, कौन से 4 राज्य हैं? कौन कौन से हैं हमारे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर प्लस के लद्दाख। तो अब क्या हो जाएगा ये? 5। यूटी भी शामिल किया है हमने इसमें। अफगानिस्तान के जम्मू और कश्मीर नहीं है, अब क्या हो जाएगा? केवल लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर कैंसिल कर दो इसको। चीन के साथ कितने राज्य बनाते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, इसकी जगह लद्दाख हो जाएगा। जैसा आप सभी जानते हैं 2019 में संसद के संशोधन द्वारा अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक यूटी के दर्जा दे दिया गया है, और दोनों अलग अलग यूटी हैं। तो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे 5 राज्य। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक, याद रखेंगे इसको। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। भूटान के साथ 4 सीमा बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ 5, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इसके साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता है? तो उसमें क्या दे दिया जाता है हमें? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दे दिया जाता है। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा नहीं बनाते हैं, इसको याद रखेंगे। म्यांमार जाते हैं, बर्मा, तो अरुणाचल प्रदेश बनाएगा, नागालैंड बनाएगा, मणिपुर बनाएगा, मिजोरम बनाएगा। ये जितने भी देश हैं, राज्य हैं, सॉरी, ये 7 सिस्टर के भाग हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न, अफगानिस्तान एक किससे? लद्दाख से। लद्दाख से बनाता है केबल, और पीओके वाला जो क्षेत्र है उससे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, उनको कृपया याद रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ लेता है तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। जैसा हमने ऊपर बात की थी, कितने अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर या ग्रेट निकोबार द्वीप पर। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल कहाँ पर स्थित है? लद्दाख। लद्दाख के कराकोरम श्रेणी में, K2 वाली श्रेणी में, K फॉर करा और K फॉर कोरम। ठीक है। पूर्वोत्तम पश्चिमोत्तम बिंदु कौन सा है? गौर माता। कहाँ पर है? गुजरात का। ठीक है, गौर माता है। यह इसे क्रीक भी कह देते हैं, सर क्रीक। सर क्रीक भी यही माना जाता है, सर क्रीक। ठीक है, याद रखेंगे इसे, गौर माता या सर क्रीक। पूर्वोत्तम बिंदु है किविथु या किवतु। किवतु भी इसी बोलते हैं और किविथु भी इसे बोलते हैं। जैसा हमने बात की थी ऊपर कि मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम सीमा है वो कहाँ है? कन्याकुमारी या कप कमोरिन। अक्षांश का विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ उत्तरी अक्षांश लिखना अनिवार्य होता है इनका, सॉरी ये मैंने नॉर्थ। और कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, कन्याकुमारी। ठीक है। अब ये हैं बहुत इम्पोर्टेंट। आप चाहें कोई सा भी स्टेट पीसीएस या फिर मतलब 1800 ग्रेड पे ऊपर वाली कोई भी जॉब है या उससे नीचे की भी है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमारे पैसेज या चैनल खाड़ी। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। इसको याद रखेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात करते हैं सबसे नज़दीक जो स्थल भूमि है इंदिरा पॉइंट के, तो वो कौन सी है? इंडोनेशिया की ही है, ना कि भारत की। इसको भी याद रखेंगे। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी। ठीक है, पाक की खाड़ी कहाँ पर है? पाक स्ट्रेट। ठीक है, जो पाक की खाड़ी है वो पाक स्ट्रेट है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के रहे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।